विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानम् एवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्तितं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम् अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओम। पिछले वीडियो में हमने गुरु शरणागति या गुरु कैसा हो, गुरु मिलने पर क्या करें, ये सब था। अभी वेदांत में आगे बढ़ने के पहले हम कुछ चीज़ें आपको बताना चाहते हैं जिससे आपको वेदांत समझने में सुगमता होगी। ठीक है, पहली बात तो कुछ लोगों ने बोला अभी पिछले वीडियो में कि भक्ति जो आपने बताई, ये भक्ति का वेदांत में क्या महत्व है, भक्ति क्या पूर्ण नहीं है। अब जो भक्त लोग हैं, वो लोग जो उन्होंने वेदांत नहीं सुना है या वेदांत का श्रवण नहीं किया है, वो उनको थोड़ा डाउट्स हो जाते हैं। ठीक है, चलिए इस पे हम थोड़ा सा बताते हैं अभी भक्ति और वेदांत के बारे में। पहली बात जानिए कि वेदांत है क्या, वेदांत का अर्थ है क्या। वेद माने ज्ञान, और वेद में मोटी मोटी पोथी नहीं है। वेद माने ये मत समझना कि मोटी मोटी किताबें हैं वो वेद है, या मंत्रों का समूह, वो भी नहीं है। हमारे अंतःकरण में ज्ञान वृत्ति है, धर्म कर्म की। ठीक है, स्वरूप को समझने वाली वह वृत्ति, ज्ञान वृत्ति, जो वृत्तिमान वृत्ति ज्ञान है, वेद है। समझ गए, ज्ञान वृत्ति ज्ञान वेद है, और उसका अनुभव मात्र होता है। जहाँ ज्ञाता ज्ञेय का भेद मिट जाता है, शुद्ध ज्ञान रहता है। ये हुआ वेदांत का ज्ञान। अब उसका अर्थ और प्रयोजन है। ठीक है, क्या अर्थ है? प्रयोजन माने द्वैत भ्रांति को मिटाने के लिए तत्व ज्ञान चाहिए, माने ज्ञान की जरूरत है। वेदांत का खास प्रयोजन है, वो केवल उपाय है जो वेदांत से ही होगा, अन्य से नहीं। अब कुछ लोगों की भ्रांति ये है कि जैसे वेदांत है, ठीक है, वेदांत, अब बोलते हैं कि भगवान शंकराचार्य वेदांत प्रवर्तक नहीं है। जो लोग वेदांत के विरुद्ध तर्क वितर्क करते, बहुत सारे लोग देखा हमने, उनके खंडन के लिए श्री शंकराचार्य ने युक्ति दी, केवल युक्तियों का उत्थान किया। बहुत लोग से ना वेदांत तो ऑलरेडी था उपनिषदों में, लेकिन उनके खंडन, बहुत लोग तर्क वितर्क करते थे, इसलिए भगवान शंकराचार्य ने उनके खंडन करने के लिए बहुत सारी युक्तियां दी हैं। समझे, वस्तुतः सिद्ध तो वो उपनिषद का ही है। समझा, वो सिद्धांत जो वेदांत का है वो उपनिषद का ही है। वेदांत को साक्षात विद्या अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति है। वो भगवान अधिदेव हैं, तो विद्या अध्यात्म, ग्रंथ अधिभूत हैं। ठीक है, ये बहुत थोड़े लोग जानते हैं ये चीज। वेदांत वेद का शिरोभाग है। वेदांत में श्रद्धा भक्ति और ध्यान तीनों मुक्ति के साधन है वेदांत के अंदर। ठीक है, तीनों। अभी क्या है, वेदांत में एक रहस्य है। ठीक है, क्या है, जो चीज मालूम पड़ता है, मालूम पड़ती है, चाहे वेदांत का एक रहस्य बता रहे हैं हम, जो चीज मालूम पड़ती है, मान लीजिए चाहे वो बाहर हो या मन के अंदर, वो हमसे भिन्न है। समझ में आया, ये ठीक है। परंतु हमसे जो कुछ भी मालूम पड़ता है, जो मालूम पड़ता है, ईश्वर, जीव, जगत, परोच अपरोच, मैं तुम, यह वह, वस्तुतः आत्मा से माने मैं से भिन्न नहीं है। ये समझना है। दो चीजें, मैं का ज्ञान, दो चीजें बस, मैं का ज्ञान, मैं कौन ये नहीं जानते, और दूसरे की भ्रांति, मतलब अपने का ज्ञान जो दूसरा दिखाई दे रहा है हमारे अलावा, उसकी भ्रांति। उपाय और ज्ञान केवल इस बुद्धि भ्रांति को मिटाना है। ठीक है, कुछ बनाना बिगाड़ना नहीं है इसमें। उपाय क्या है, ये जो बुद्धि में भ्रांति, इसको मिटाना है। कोई चीज़ ना नई चीज़ बनानी है, ना पहले की चीज़ को बिगाड़ना है।
वेदांत में संसार को नहीं, संसार के भय को मिटाता है। वेदांत संसार को थोड़ी गायब कर देगा, संसार के भय को मिटाता है। ये भय हमारी बुद्धि में रहता है, ठीक है। अब ये क्या है, अब स्वामी अखंडानंद जी बताते हैं, उनके पास एक वेदांत के बहुत बड़े ज्ञाता, वेदांत के पास वेदांत बहुत बड़े ज्ञाता जो कि अद्वैत मुनि के शिष्य थे, ठीक है। एक अच्युत मुनि थे, उनके शिष्य थे, वृद्ध थे वे। सबसे पहले जब स्वामी मिलने आए उनसे, तो उनका पहला प्रश्न यही था। क्या था? उन्होंने पूछा कि वेदांत विचार के बिना मनुष्य का और किस उपाय से परम कल्याण हो सकता है या नहीं, उन्होंने पूछा। वो बहुत बड़े विद्वान थे, स्वामी अखंडानंद जी से उन्होंने पूछा कि पहले ही प्रश्न यही था कि वेदांत विचार के बिना मनुष्य का और किस उपाय से परम कल्याण हो सकता है या नहीं। तो पूज्य स्वामी अखंडानंद जी ने कहा नहीं। तो फिर वह बोले, तो अब सत्संग करें। तो यदि आपने यह कह दिया होता कि आत्मा ब्रह्म की एकता का ज्ञान परमार्थ अनुभव किसी और उपाय से हो सकता है, तो हम आपको प्रणाम करके चले जाते। उन्होंने बोला अगर आप ये बोलते कि आत्मा ब्रह्म की एकता का ज्ञान और किसी उपाय से होता, तो मैं आपके पास नहीं रुकता, तुरंत मैं चला जाता। तो उनका नाम था, क्या उनका नाम तो मेरे को पता नहीं, लेकिन वो बहुत बड़े ज्ञाता थे, वो अच्युत मुनि के शिष्य थे। और उन्होंने दूसरा प्रश्न पता क्या किया? दूसरा प्रश्न किया, आपने प्रस्थानत्रयी का श्रवण मनन ध्यान किया है? स्वामी जी ने कहा हाँ। तब उन्होंने बोला, अब हम आपसे वेदांत सीखेंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो कहने का मतलब अब क्या है? अब मान लीजिए भक्ति, अच्छा कुछ लोगों ने बोला कि भक्ति के बारे में आप बताइए कुछ, भक्ति है ना। अब चलिए, वेदांत में बहुत सारी चीज़ें हैं, हम आपको भक्ति के बारे में कुछ बताते हैं, ठीक है। भक्ति क्या है? भक्ति, अब भक्ति कुछ नहीं है। अब एक दिन हुआ क्या, मान लीजिए, अब एक रहस्यमय बात इसमें और भी है। मान लीजिए लोग बोलते हैं ज्ञानी का ध्यान कैसे होगा। चलिए हम वेदांत के पहले बताते फिर भक्ति बताते हैं। मान लीजिए एक रहस्यमय बात है, ज्ञानी पुरुष या जो अपने स्वरूप में स्थित है, यदि वो ध्यान करेगा तो वो मैं के रूप में आ सकती है? नहीं आ सकती। ज्ञानी पुरुष कैसे ध्यान करेगा? वो मैं के रूप में ही आ सकता है। चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे शिव हो, वो बिल्कुल दृश्य को अपना स्वरूप समझेगा, तदात्मापन्न हो जाएगा। रहस्य ये है कि ज्ञानी पुरुष किसी का भी अगर ध्यान करेगा तो प्रत्यज्ञात्मा से अभिन्न रूप में ही ध्यान करेगा, नहीं तो ध्यान कर ही नहीं सकता। ये समझिए, ये रहस्य मैं बता रहा हूँ। जिन लोगों को अनुभव नहीं है, केवल पढ़ा, उनको नहीं पता चलेगा। अनुभव बता रहा हूँ मैं कि अगर आप मान लो ध्यान करेंगे, जो अपने स्वरूप में स्थित है वो ध्यान कर ही नहीं सकता अपने अलावा किसी का भी, चाहे कोई देवी देवता भगवान कोई हो। अगर वो ध्यान करना भी चाहे तो कैसे करेगा? मान लो राम हो, राम का ध्यान करना, कृष्ण शिव विष्णु जी का ध्यान करना है, वो अपने अंदर अथवा अपना दृश्य, अपनी भावना, अपना रूप पृथक रूप से स्थापन करने में असमर्थ है। वो अलग से विष्णु जी की पूजा अपने स्वरूप के अतिरिक्त कर ही नहीं सकता, है ही नहीं, सामर्थ्य ही नहीं उसमें। अहम विष्णु, अब वो तो फिर कैसे ध्यान करेगा? वो ऐसे ध्यान करेगा, अहम विष्णु हूँ, अहम शिवः के रूप में ही ध्यान कर सकता है पूर्ण ज्ञानी व्यक्ति। समझ में? ये विचित्र बात लगी होगी आपको। ये कोई उसकी अहंकार की बात नहीं है, ठीक है। वेदांत में भ्रम की निवृत्ति के लिए प्रमारूप वृत्ति चाहिए, और जहाँ वृत्ति शांत हो जाती है वहाँ ब्रह्म ज्ञान की निवृत्ति नहीं होती। केवल अब मान लो खाली वृत्ति शांत हो गई आपकी, तो वो भ्रम की निवृत्ति थोड़ी हुई, केवल विक्षेप गया। समझ गए? अभी केवल विक्षेप गया उसमें जो है, इसीलिए जो भक्ति सिद्धांत है, अब जैसे अब होता क्या है, अब हम ही जैसे हमने बताया, मैं अपने को बहुत पहले बताया, पिछले वीडियो में बताया नहीं था कि मैं भी निधिध्यासन करता था, तो मैं अपने को ज्ञानी मान बैठा कि हाँ यार कि मैं लग रहा ज्ञानी हूँ मैं। तो मैं एक अपने गुरुजी के पास गया मिलने,
ठीक है, बहुत पहले बात। तो उनके पास गया तो उन्होंने बताया कि अभी तुम निधिध्यासन करो। अच्छी बात बताई उन्होंने। मैं तो अपने उन्होंने बोला नहीं, अभी और निधिध्यासन करो, निधिध्यासन आपका परिपक्व नहीं हुआ है। तो निधिध्यासन क्या है? हमने पहले बताया था कि जो अनात्माकार वृत्ति का तिरस्कार करके आत्माकार वृत्ति का प्रवाह निधिध्यासन कहलाता है। ठीक है, सीधा सीधा। अब दूसरी लोग बोलते हैं एकाग्रता और स्थिरता का नाम निध्यासन नहीं है। आप समझ गए? अब आप ध्यान एक मतलब जो आप एकाग्र कर रहे हो ध्यान, या ध्यान में स्थिरता ला रहे हो, स्वरूप में आप बैठ गए और ध्यान कर रहे हैं, इसका नाम निधिध्यासन नहीं है। निधिध्यासन का एक ही है जो अनात्माकार वृत्ति का तिरस्कार और करके आत्माकार वृत्ति का प्रवाह निधिध्यासन कहलाता है। निधिध्यासन में जो फोर्स है, बल है, ध्यान में फोर्स बल नहीं है। ठीक है, निधिध्यासन में एक फोर्स है, एक बल है, लेकिन ध्यान में फोर्स और बल नहीं है। समझो दोनों फर्क। वो तो निष्क्रिय ध्यान, मलिनता को दूर करने के लिए वृत्ति में बल चाहिए, बल फोर्स। अगर मान लो मलिनता तो जो वृत्ति है उसमें फोर्स चाहिए आपको। सबल वृत्ति मलिनता को दूर करती है, समझिए। जब फोर्स से, है ना, बल से, जैसे फोर्स से पानी आता है ना तो वो मैल को फेंक देता उठा के, ऐसे ही पानी शांत हो तो मैल नीचे। अब ध्यान में क्या, पानी शांत हो जाता है, मैल। लेकिन ध्यान में क्या होता है, मान लीजिए गंदा पानी है, अब आराम से ध्यान में क्या, मतलब ध्यान का हम उपमा दे रहे हैं हम कि पानी अगर चुपचाप रख दो, हिलाओ नहीं, तो मैल नीचे बैठ जाता, लेकिन जैसे हिला अगेन मिट्टी जो है ऊपर आ जाती है। लेकिन निधिध्यासन में क्या है, सबल वृत्ति मलिनता को दूर फेंक देती है। बहुत फोर्स से अगर पानी आए तो क्या करती, मैल को फेंक देगा, वो फिर दोबारा नहीं आएगा। तो क्रियाशील वृत्ति भ्रम विपर्य को निवृत्त करती है निधिध्यासन में, समझे। और ध्यान में बता रहे, ध्यान और इसमें निधिध्यासन में क्या क्या अंतर है। जो क्रियाशील वृत्ति भ्रम विपर्य को निवृत्त करती है, लेकिन निधिध्यासन में ध्यान में वृत्ति निष्क्रिय हो जाती है। विपर्य की निवृत्ति की सामर्थ्य भी ध्यान में नहीं रहता। देखा जाए तो ध्यान में वृत्ति की स्थिरता है, लक्ष्य में आपकी वृत्ति किसी लक्ष्य में स्थिर हो गई। निधिध्यासन में लक्ष्य को ग्रहण करने की चेष्टा है, समझिए। भक्ति सिद्धांत में वृत्ति मान्य है लेकिन समाधि में नहीं मान्य है, समझे। भक्ति में क्या है, वृत्ति मान्य है, लेकिन समाधि में वृत्ति मान्य ही नहीं है। यदि वृत्ति निष्क्रिय हो गई तो भगवत रस का अनुभव ही नहीं होगा। मान लो आप समाधि में चले गए तो भगवत रस का अनुभव नहीं कर सकते आप। तो भगवत रस अनुभव करने के लिए वृत्ति चाहिए, वृत्ति, समझ गए। ये मैं बता रहा हूं क्या, भक्ति। लोग, कुछ लोग बोलते हैं भक्ति वेदांत में कहाँ तक, वेदांत में भक्ति मान्य, भाई भक्ति अभी क्या है जो अब और आगे बताते हैं। मान लीजिए भक्ति का मतलब क्या है, बोलते हैं कि स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्य अभिधीयते, विवेक चूड़ामणि। मुमुक्षा को तीव्र करने के गुरु की आवश्यकता हो गई, मान लो। अब भक्ति के लक्षण क्या है, भक्ति की क्या लक्षण। नारद भक्ति सूत्र में बोलता तदर्पिता खिलाचारः, नारद भक्ति सूत्र। फिर आगे तद विस्मरणे परम व्याकुलता, नारद भक्ति सूत्र। जिसके प्रति हमारी भक्ति होनी चाहिए उसे भूल जाएं तो परम व्याकुलता हो, हाय हमारा जीवन व्यर्थ हो गया, समझ गए। ये तद विस्मरणे परम व्याकुलता, नारद भक्ति सूत्र 1:19 कहने मतलब ये। अब दूसरा क्या, स्वरूपानुसंधानम। अपने को ढूंढने के लिए हमें दूसरे के घर नहीं जाना पड़ता, नहीं, अपने को अपने घर में ढूंढो। मतलब हम दूसरी बात बता रहे हैं भक्ति में। तो भक्ति में वही बंटवारा, मतलब जैसे हमने पहले बताया भाग, भक्ति भाग, बाद में बंटवारा कर देना। दो फल हैं, एक तुम्हारा एक मेरा। एशते रुद्र भागा, यजुर्वेद श्रुति कहती है हे रुद्र ये तुम्हारा भाग है, एक और संसार और एक और मोक्ष है, समझे। तो बोलोगे हे मोक्ष अहम ते भागः, अब हम तुम्हारी ओर हो गए हैं, हमें संसार नहीं मोक्ष चाहिए। इसको कहते हैं भक्ति, इस निश्चय का नाम है भक्ति। मोक्ष वासना युक्त विवेक का नाम है भक्ति, समझ गए। वैज्ञानिक का विवेक निष्पक्ष होगा, मुमुक्षु का विवेक मोक्ष पक्षपाती होगा। मान लो कोई वैज्ञानिक अगर विवेक करता है तो उसका विवेक
निष्पक्ष होता है, लेकिन जो मुमुक्षु है उसका विवेक मोक्ष पक्षपाती होगा। समझ गए कि नहीं समझे? इस पक्षपात को विवेक न कहकर भक्ति कहो आप। मोक्ष वासना युक्त अगर विवेक है वही भक्ति है, ठीक है, विवेक में इसको भक्ति कहिए आप। वैज्ञानिक जैसे दो चीज़ें मिली हुई हैं तो उसको विश्लेषण करके मैं अपनी वासना नहीं जोड़ता, वो तटस्थ रह के अलग रह के लेबोरेटरी में प्रयोग करता है। लेकिन अगर इसी विवेक में वासना जोड़ दो आप तो भक्ति नाम, उसका नाम क्या हो गया? भक्ति। भक्ति में दूसरी बात है, भजनीय और अभजनीय। भजनीय और अभजनीय का विवेक है उसमें कर दिया। अब भजनीय अभजनीय का विवेक कर दिया तो जो भजन करने योग्य है उसकी सेवा में लग गए, और जो भजन करने के योग्य नहीं है उसको छोड़ दिया। आप समझ गए? एक है भजन और एक है यजन। यजन करना कर्तव्य बुद्धि से होता है, ठीक है। यजन में यजनी के प्रति आसक्ति नहीं होती, समझ गए? जैसे इंद्र देवता के लिए यज्ञ, तो हमें इंद्र देवता में आसक्ति नहीं है, हम इंद्र देवता के लिए यज्ञ तो कर रहे हैं, बट इंद्र देवता में आसक्ति नहीं है। हम इंद्र से कुछ चाहते हैं कि हमें वह दें। अगर निष्काम भाव से कर्तव्य बुद्धि से करते हैं तब भी हमारे अंतःकरण की बुद्धि इष्ट है, इंद्र देवता नहीं। यजन में देवता इष्ट नहीं होता, अपने अंतःकरण की शुद्धि या कामना इष्ट होती। दूसरा क्या है? भजन में इष्ट देवता की सेवा प्रेम पूर्वक होती है, उसमें देवता के प्रति आसक्ति होती है, प्रेम होता है। भजनी के प्रति रुचि और आसक्ति हो तब भक्ति बनती है, ठीक है। सेवा का अर्थ परोपकार नहीं होता है कि परोपकार करना सेवा, बहुत लोग सोचते हैं। सेवा का अर्थ है अपने को भी आनंद दें और सामने वाले को भी आनंद दें। भक्ति भजनी के स्वरूप को हृदय में लाती है तथा उसके अतिरिक्त जो रूप हैं उनसे वैराग्य करा देती है। ये सच है, लेकिन वेदांती जिस आत्मा और ब्रह्म की एकता को ज्ञान कहते हैं वो ज्ञान भक्ति नहीं होती, समझिए। भक्ति क्या करती? भजनी के स्वरूप को हृदय में लाती है और उसके अतिरिक्त जो रूप हैं उनसे वैराग्य करा देती, ठीक है, ये सच है। लेकिन वेदांती जिस आत्मा और ब्रह्म की एकता को ज्ञान कहते हैं वो ज्ञान भक्ति नहीं देती है, समझ गए? ये मेरा कहने का मतलब है। भक्ति निष्ठापरक है। यदि हमारे मन में है कि हमें मोक्ष मिले, और यदि भक्ति निष्ठा हमारे हृदय में ला देगी, जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख देगी। वो भक्ति व्यक्ति का विवेक है, ये तत्व का विवेक नहीं है, समझ गए? इसलिए धर्म, भक्ति और योग तीनों व्यक्ति के परिच्छिन्न के आश्रित रहते हैं, ये तत्व का विवेक नहीं है। वृत्ति की स्थिरता निष्ठा है, इसलिए भक्ति दृढ़ निष्ठा में हेतु है। और तत्व ज्ञान क्या करता है? अज्ञान को निवृत्त करता है। दोनों में कोई झगड़ा नहीं है भाई। लोग बोलते हैं भक्ति वेदांत, हमारे हिसाब से, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, वृत्ति की स्थिरता क्या? निष्ठा है। इसलिए भक्ति दृढ़ निष्ठा में हेतु है कि नहीं होती है, समझ गए? तो तत्व ज्ञान अज्ञान को निवृत्त करता है, तो दोनों में कहाँ से झगड़ा है भाई? कुछ नहीं है। दोनों के विषय दो हैं। यदि कोई भक्ति के बिना ही मुक्त हो जाए तो जिंदगी भर ये शिकायत रहती कि हमारी वृत्ति टिकती नहीं है, देखिए। और वृत्ति से ममता नहीं छूटेगी। अब दूसरा है कि अगर वृत्ति से ममता नहीं छूटेगी, यदि गृहस्थ और सन्यासी के ज्ञान, यही गृहस्थ और सन्यासी ज्ञान में फर्क है। गृहस्थ और सन्यासी ज्ञान में फर्क है। गृहस्थ के ज्ञान में यदि वानप्रस्थ भी हो जाए तो वृत्ति उसी समय रहेगी, ठीक है, उसके साथ रहेगी, और पत्नी भी साथ रहेगी, माने पत्नी साथ रहेगी। सन्यासी के ज्ञान में पत्नी नहीं रहेगी। इसी से भामती और विवरण प्रस्थान हमने बहुत पहले बताया था, दोनों में फर्क है। एक सन्यासी का चिंतन है और एक गृहस्थ जो गृहस्थ मोक्ष प्राप्त करके रह रहा है, उसके ज्ञान में फर्क है थोड़ा, सिद्धांत में नहीं है, समझ गए? अब प्रश्न है भक्ति क्या है? क्या अब पढ़े लिखे लोग भी मूर्खों की बातें तरह के देह, अब वो क्या बोलते हैं, पढ़े लिखे लोग भी मानते हैं कि देह के मरने को आत्मा का मरना मान लेते हैं, ठीक है, ये मूर्खता है। तथा परमात्मा को ढूंढने बाहर जा रहे हैं आप। यदि वो बुद्धि के उदय के साथ साथ, उदय के पूर्व बुद्धि शांत हो जाने पर जो मौजूद है वो भीतर है, ठीक है, इसलिए बोलता स्वरूपानुसंधानम भक्ति।
इत्यभिधीयते, मतलब अभिधीयते माने संस्कृत में अभिधा, अभिधा के नाम को कहते हैं अभिधा। जैसे यह राम, यह श्याम, ये मोबाइल, कहाँ बैठे हैं, जो आगे कुर्सी पर बैठे हैं मान लीजिए। अब आप अपने स्वरूप का अनुसंधान करो। इसमें लिखा है ना स्वरूपानुसंधानम मत, मतलब 2 बार स्व आया कि नहीं आया, 2 बार स्व है, तो मतलब प्रतिस्वा माने प्रत्येक स्वा का अनुसंधान करना। एक स्वा कहाँ छिपा दिया है, ठीक है, ये स्व कहाँ छिपा दिया है, प्रत्येक शरीर में विद्यमान स्वा है कि नहीं, रूप है, उसका अनुसंधान माने खोज करो। वातोवाचम, ठीक है। अब जीव की जीभ, जिस जीभ के कारण जीभ बोलती है, चक्षुषः चक्षु, आँख की भी आँख, जिस आँख की वजह से आँख दिखती है, यही अनुसंधान, समझ गए। आँख के सहारे उस आँख को ढूंढो जिससे आँख दिखती है, चक्षुषः चक्षु। बोलते ज्ञानाधिकरणम आत्मा। ये न्यायिकों, जो न्यायिक हैं या वैसे, उन लोगों ने क्या बोला, न्यायिकों ने ज्ञान की ये व्याख्या बतलाई। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बोला जितने भी ज्ञान होते हैं उनका आश्रय आत्मा है। बड़ी अच्छी बात आई। ये जीवात्मा का निरूपण उन्होंने किया है, ठीक है। ये किसका निरूपण, जीवात्मा का। अब न्यायिकों ने आत्मा का लक्षण बनाया, उन्होंने आत्मा के एक लक्षण बनाया। क्या बनाया, उन्होंने बोला कि रूप कहाँ रहता है, तेज में, गंध कहाँ रहती, बोला धरती में, स्वाद कहाँ रहता है, पानी में, ज्ञान कहाँ रहता है, उसका नाम है आत्मा। इस तरीके उन्होंने लक्षण बनाया। तो शुरू में सोचने में न्यायिकों की इस भूमिका से मदद मिलेगी। जो न्याय शास्त्र पढ़ते हैं, न्याय दर्शन, उसमें ये बहुत बढ़िया चीज़ दी है, आपको शुरू में सोचने की में मदद मिलेगी। अब देखो, सांख्यों ने 2 प्रकार का ज्ञान कर लिया, ये तो न्यायिकों ने बताया। सांख्य योग में जो सांख्यों ने 2 प्रकार का ज्ञान कर लिया, एक प्राकृत ज्ञान और दूसरा स्वरूप ज्ञान, जो वृत्ति शांत होने पर भी रहता है, स्वरूप ज्ञान, ठीक है। आत्मा परमात्मा का नहीं, आत्मा परमात्मा दोनों में जो अद्वितीय तत्व है उसके अनुसंधान का नाम भक्ति है। समझ गए आप, आत्मा परमात्मा नहीं, आत्मा परमात्मा दोनों में जो अद्वितीय तत्व है उसके अंदर, उसके अनुसंधान का नाम भक्ति है। वैराग्य और मुमुक्षा दोनों तीव्र हों और भक्ति हो ऐसी कि हम तो इन्हीं के संग रहेंगे, हम तो मोक्ष प्राप्त करते ही रहेंगे, समझे। ऐसे होवे मोक्ष की भक्ति, तो भक्ति निष्ठावान बनाएगी। अब ये सब साधन आ गए, है ना। अब ये सब साधन आ जाते हैं, मान लीजिए सब। उसके बाद फिर जो है, हमने बताया था ना कि फिर उसके बाद जो है गुरु की आवश्यकता बाद में होती है, ठीक है, हमने बताया कि नहीं बताया। अभी क्या गीता में, अब गीता में ज्ञान प्राप्ति के, अब चलो गीता का थोड़ा बात कर लेते। गीता में ज्ञान प्राप्ति के 6 साधन बताए हैं, ठीक है। 3 बहिरंग साधन है और 3 अंतरंग, ठीक है। अब वो 3 बहिरंग साधन कौन, बोले पहले बता चुके मैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, गीता 4था अध्याय। प्रणिपात माने का अर्थ हमने बताया था, अपने को झुका देना, अर्थात अपने को छोटा समझकर पूछें गुरु जी से, अपने गुरुदेव से। फिर उन्होंने, यदि तुम्हारी बुद्धि भौतिकता को पकड़ेगी तो जड़वादी हो जाओगे, यदि बुद्धि से बहुत तर्क वितर्क करोगे तो शून्यवादी बौद्ध हो जाओगे। समझ लो हमारी बात, अगर बहुत ज़्यादा बुद्धि भौतिकता करेगी तो जड़वादी हो जाओगे, और बुद्धि से बहुत तर्क वितर्क करोगे तो शून्यवादी बौद्ध हो जाओगे, और यदि बुद्धि के साथ थोड़ी श्रद्धा मिला दोगे तो ईश्वरवादी हो जाओगे। समझ गए। अब यदि अनुभव पर दृष्टि डालोगे, अनुभव, तो अबाधित ब्रह्मत्व का निरावरण हो जाएगा। अनुभव प्रधान ब्रह्मत्व है, ये ब्रह्म तो अनुभव प्रधान है। आपको अनुभव का विश्लेषण करना पड़ेगा अपने, इसीलिए बोलते हैं अनुभव पर्यावसन द्वि अवगति ही, ठीक है। जितना ज्ञान है वो अनुभव में आकर ही परिसमाप्त होता है। अनुभव पर्यावासना ही अवगति, ठीक है। और जितना ज्ञान है वो कहाँ, उसकी समाप्ति कहाँ, अनुभव में जाकर समाप्त हो जाता है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला परिप्रश्न सेवा, जैसे बताया, वो अभी गीता की बात हो रही है। सेवा से प्रसन्न करो, गुरु के बारे में हमने बार बार बताया आपको। गुरु की परीक्षा के लिए नहीं, न पूछे बल्कि मुच्छु बन के पूछो। अब ये 3 हमने बताए, ये
अब 3 जो है अंतरंग साधन गीता में बताएं। पहला उस श्लोक है एक 4थे अध्याय का, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयेतेन्द्रियः, तत्परः संयते इंद्रियः, 4था अध्याय। पहले क्या श्रद्धा हो, दूसरा तत्परता हो और तीसरा संयतेंद्रिय हो। तीनों नहीं होगा तो ज्ञान नहीं होगा गीता के अनुसार। पहले आप श्रद्धालु हो परंतु उपदेश के अनुसार तत्परता आचरण अगर नहीं करते हो, एक तो श्रद्धालु है, दूसरा तत्पर तो है लेकिन उसकी इंद्रियां वश में नहीं है। मान लो 2 चीज़ें हो गई, चलो आप श्रद्धालु श्रद्धा हो, आप तत्पर भी हो, आप मतलब आचरण भी कर रहे हो उसके अनुसार, लेकिन अगर आपकी इंद्रियां वश में नहीं है, गीता बोल रही, तो भी ज्ञान नहीं होगा। समझ गए? तो अविद्या, कामना और कर्म, यही भवसागर हमने बताया था ना। शरण्यम अन्यम यदहम न जाने, हे गुरुदेव आपके सिवा अन्य किसी को मैं नहीं जानता मानता हूँ, हमें मृत्यु संसार सागर से बचा लो। समझ में आया? अभी क्या शरणागति जब पहला होता क्या, मान लीजिए वेदांत शरणागति है। अब शरणागति साधक जब शरणागति करता है, इस प्रकार विनय करता है, मन ही मन शरणागति, सो नहीं उसमें दोष आता है। ठीक है, शरणागति शब्दों में भी आनी चाहिए, खाली मन ही मन शब्दों में भी शरणागति आनी चाहिए। शरणागति को रूप आकार मिलना चाहिए, समसत्ता का आकार मिलना चाहिए, बोलना चाहिए मैं शरणागत हूँ। समझ गए? उसको बोलना चाहिए कि मैं शरणागत हूँ, उसको बोलना चाहिए। समझ गए? मैं शरणागत हूँ। और श्री कृष्ण तवाइस्म, ठीक, हे श्री कृष्ण मैं तुम्हारा हूँ। वैसे ही हे गुरुदेव तवाइस्म, ठीक, तवास्मी मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारे सिवा मैं किसी को नहीं जानता। तब फिर गुरु क्या बोलता, माँ भय, ठीक है, अभयम वय जनक, जैसे हमने बताया अभयम वय जनक प्राप्त हो शिवराय धारण। समझ गए? ये जो है इसका अभी हम बताते हैं एक चीज़। मान लीजिए अभी लोग बोलते हैं कि जो है ज्ञानी में काम क्रोध आदि दोष रहते हैं या नहीं, है ना। कुछ लोग बोलते हैं ज्ञानी अगर हो गया ज्ञान, ये थोड़ी प्रैक्टिकल बात बताते हैं आखिरी में, ठीक है, कि ज्ञानी में गुण दोष रहते हैं कि नहीं। एक बार बहुत पहले की पूज्य स्वामी अखंडानंद जी बताते हैं, एक बार कुंभ मेला होता है ना, बहुत पहले की बात है, 50 साल पहले। तो उसमें सब लोग आते थे उस ज़माने में। तो उसमें एक प्रश्न उठाया, ये जैसे बताया था, ये श्री सेठ जी, श्री सेठ गीता प्रेस गोरखपुर वाले सेठ जयदयाल गोयनका जी वहाँ पहुँचे। वहाँ बड़े उस समय तो बड़ा वहाँ पर श्री उड़िया बाबा जी थे। उस समय श्री करपात्री जी नए इनका हो रहा था, लोगों में बोलता कोई एक यंग सन्यासी है करपात्री जी, है ना, ये भी आए थे। तो उसमें सेठ जयदयाल गोविंदका जी ने एक प्रश्न उठाया। उन्होंने बोला ज्ञानी के जीवन में काम करादि दोष रहते हैं या नहीं। ठीक है, उनका खुद का कहना था श्री जयदयाल जी गोविंदका का कि यदि तत्वज्ञानी के जीवन में ये विकार बने रहेंगे तो दुख भी बना रहेगा। ठीक है, समझ गए? यदि तत्वज्ञान से दुख की निवृत्ति नहीं हुई तो कोई क्यों तत्वज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करेगा। समझ गए? अभी वहाँ पर इस प्रश्न को लेकर वहाँ पर बहुत लोग वहाँ गए। महामंडलेश्वर श्री जयेंद्रपुरी जी थे उन दिनों, उन्होंने बताया, उसका कारण बताया कि अविद्यालेश। उन्होंने बोला अविद्यालेश क्या है? उन्होंने बताया कि जैसे दोना है, दोने में चंपा के फूल रख दीजिए आप, और अगर फूल आप हटा देंगे तो दोने में थोड़ी सी खुशबू बहुत दिनों तक रह जाती है। ठीक है, फूल नहीं है फिर भी। वैसे ही उन्होंने बताया कि ज्ञानी के अंतःकरण में अविद्या का लेश, ये अविद्या लेश बोलते हैं, शेष रह जाता है। इससे विकार होते देखे जाते हैं। उन्होंने बोला कि विकार हो सकता है ज्ञानी के जीवन में। सेठ जी को ये प्रश्न नहीं, उत्तर जचा नहीं। जयदयाल गोविंदका जी बोले भाई मेरी समझ में नहीं आया। उनका कहना था कि अविद्या यदि देखो सेठ जी बोलते थे कि अविद्या यदि सद वस्तु है तो अद्वैत सिद्धांत की हानि हो जाएगी, द्वैत सिद्ध हो जाएगा ना। और यदि अविद्या असद वस्तु हो तो उसके बंधन की सिद्धि नहीं हो सकेगी। अतएव अज्ञानी अज्ञान में रहकर ही अविद्या की कल्पना करता है। तत्व ज्ञान होने पर ना विद्या है ना विद्या का लेश। उन्होंने बोला विद्या लेश रह ही नहीं सकता। तो फिर ये प्रश्न लेके गया, ये प्रश्न पहुंचा श्री उड़िया बाबा जी के पास वहीं पे।
तो उड़िया बाबा जी के पास जब बोला तो उन्होंने बोला कि तत्वज्ञ की स्वदृष्टि से अविद्या तत्कार्य नहीं है, भ्रांति दृष्टि से ही कल्पित है, उन्होंने बोला। अतएव अविद्या एवं तत्कार्य की स्थिति अनिवर्चनीय ही है, वास्तविक नहीं है, उड़िया बाबा जी ने बोला। तो अब यही प्रश्न उस समय स्वामी करपात्री जी का नाम हो रहा था, ये भी वहाँ आए थे, और ये सेठ जी ने स्वामी करपात्री जी से पूछा, और तत्वज्ञ के जीवन में विकार मानने से समाज में हानि का सेठ जी बड़े सख्त थे इस माने में, बोले अगर तत्वज्ञ के जीवन में विकार आ जाएगा तो इससे समाज में हानि पैदा हो जाएगी। उनका भी कहना सही था। इस संबंध में श्री करपात्री जी महाराज ने निरूपण किया कि औपनिषद महावाक्य के द्वारा अखंडार्थ का साक्षात्कार होने पर अविद्या की निवृत्ति हो जाती है, ठीक है, परंतु जब तक शरीर है तब तक उसमें यौवन आएगा, वार्धक्य, रोग आते रहते हैं कि नहीं आते रहते, उनका कहना यह था। इसी प्रकार स्वप्न सुसुप्ति की अवस्थाएं भी आएंगी। साक्षी के ब्रह्मत्व का बोध होने से अंतःकरण एवं विषय के भान में कोई अंतर नहीं रहता, नहीं बढ़ता, लेकिन ब्रह्म विद्या केवल भ्रम को निवृत्त करती, भासमान प्रपंच को नहीं करती। अतएव साक्षी भास अंतःकरण में यदि तत्वज्ञान के अनंतर भी, उन्होंने बोला अगर विकार आते हैं तो उससे मुक्ति में कोई बाधा नहीं पड़ती। करपात्री जी ने बोला अगर विकार आ गए तत्वज्ञान के अनंतर, उसका अंतःकरण, तो मुक्ति में बाधा नहीं है, क्योंकि आत्मा तो नित्य मुक्त स्वरूप है। अविद्या की निवृत्ति तो केवल उपलक्षण है, ठीक है, मात्र है। इसलिए समाज के लिए उन्होंने बोला, लेकिन समाज के लिए हितकारी होगा कि ये ज्ञात रहे कि तत्वज्ञ के जीवन में भी विकार आ सकते हैं, तथा अंधश्रद्धा नहीं करो। उन्होंने बोला अंधी श्रद्धा किसी के प्रति मत करो, कोई व्यक्ति ज्ञानी को निर्विकार समझकर ठगा न जाए। इसलिए उन्होंने बोला कि इससे संप्रदाय की कोई हानि नहीं होगी, प्रत्युत सत्यवादी होने के कारण समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, ठीक है। अब उड़िया बाबा जी ने जैसे बताया कि तब उन्होंने बोला कि भैया ये निर्विकारिता और विकारिता दोनों ही अज्ञ दृष्टि का अनुवाद है, वस्तुतः अपना स्वरूप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ही है, समझ गए। ये बोलते हैं, कहने का मतलब ये है कि यदि प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाण हैं जो भी से प्रगात्मात्मक ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म का बोध हो जाए तो वेदों की प्रमाणिकता ही नष्ट हो जाएगी। प्रमाण वही होता है जो प्रमाणांतर से अनधिगत एवं बाधित वस्तु का असंदिग्ध बोध कराता है। परोक्ष स्वर्ग, अब इसका अनुष्ठान कैसे मिलते हैं, ये वेद। अब मान लीजिए स्वर्ग है, उसका फल है, कौन बता रहा है, तो ये वेद बता रहा, वेद शास्त्रों के अतिरिक्त और किसी भी प्रमाण से नहीं जानी जा सकती, ठीक है। अब यज्ञ जो है ये प्रत्यक्ष धर्म का परोक्ष फल के साथ संबंध बताने में ही शास्त्रों का साथ रखता है। धर्म का ज्ञान केवल लौकिक दृष्टि से नहीं हो सकता, समझ गए। धर्म का ज्ञान भी वेद वाक्य से ही है। अब आगे हम बताएं कि जो ब्रह्म विचार के पूर्व कुछ चीज़ें हैं उनको आपको जानना चाहिए, तभी हम आगे ब्रह्म विचार कैसे करना है, क्या करना है, क्या होता है, तो हम पदार्थ इसकी विवेचना आगे वीडियो में करेंगे। ओम